लड़कों को अगर सही तरीके से मास्टरबेशन की नॉलेज ना दी जाए, सीमेन एंड स्पर्म्स के बारे में ना बताया जाए, ठीक है, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लड़के बस हस्तमुतन करने लग जाते हैं, मास्टरबेशन करने जाते हैं और कई बार इसी चक्कर में रेप भी करते हैं। हाँ। सो हेलो गाइस, आज मेरे साथ है मेरे परम मित्र अजय भान। हेलो क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी मस्त मौला, जिंदगी जी रहा हूं। तो आज मेरा पहला वीडियो है, पहला पॉडकास्ट का वीडियो है। मैंने आपको स्पेशली आपको इनवाइट किया है इसके लिए क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग को क्या कहते हैं, आपको बोध गया का पेड़ किसने नाम दिया, समझ आइए आप? नहीं समझ पाए सच में? ध्रुव बोध गया का पेड़ ध्रुव राठी। तो मैंने सोचा जब ये पहला पॉडकास्ट है ज्ञान के लिए, जी बहुत ज्यादा ज्ञान के लिए, जी आपको इनवाइट कर दूंगा। तो वैसे मुझे आपका एक तरीका भी बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और आपका एक तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे पहले क्या था ना, हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के वार्तालाप करते थे, अपने ज्ञान को वितरित करते थे, वैसे ही हम मानते हैं आज किसी पेड़ के नीचे बैठ के नहीं, बट एक कमरे में पलथी मार के अपने पुराने हिंदुस्तानी तरीके से वार्तालाप करते हैं। हम शायद कुछ ऐसे बातों पे बात करना चाहेंगे। मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो शायद यहाँ पे बैठे कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो मैं हमारी जो आज की जनरेशन को जो हिंदी समझ में आएगी मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। बहुत अच्छी बात। अथवा आपकी समझदारी को देखते हुए हमें ये तात्पर्य तकनीकों को अंतरी समझाने पे आपको समझाना पड़ेगा कि उसका अर्थात क्या है। सही। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा जो है, What are some of the most popular trends among teenagers today? In हिंदी, अभी के समय में जो टीनेजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, आपके हिसाब से वो क्या है? वैसे तो टीनेजर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? आई थिंक युवा अवस्था। टीनेजर्स का हिंदी वर्ड जो शब्द है उसका मतलब है युवा अवस्था, और हम सब जानते हैं युवा अवस्था में जो हमारे जिंदगी होती है बहुत ही अलग तरह से। हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझे, हमारे आसपास के लोग समझे, और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे ऊपर ही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा नहीं है कि आज के युवाओं में ऐसी दिक्कत है, ये सब में दिक्कत है। एवरी टीनेजर हैव दिस प्रॉब्लम इन टुडेज लाइफ बिकॉज दे थिंक वी हैव द हाई-टेक हेक्टिक स्कूल लाइफ, वी डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स, वी हैव एंड मेनी अदर स्ट्रक्चर्स। लाइक अगर हम पहले लड़कों की बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं है आई एम गोइंग पार्शियल अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम जस्ट सेइंग, अगर हम लड़कों की बात करें तो उनकी जिंदगी में टीनेज में जानते क्या आता है? क्या? सबसे पहले तो भाई बड़े हो गए, बंदी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके दोस्तों। सही बात। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भाई यू आर अ स्वैग पर्सन, आपका रोला है। सही बात। तो सब मानते हैं, ठीक है, ये होता है क्योंकि भाई स्कूल में ना सबको क्या होता है, अपने आप को बनाना होता है कि भाई हम बहुत बड़े स्वैगी हैं, हम बहुत बड़े वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ बंदी बन जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक गेम होता है। और ऊपर से हमारे बैग में बड़ी बड़ी वो मैथ्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिनका हमें आगे चल के पता नहीं क्या काम है, पढ़ाया जाता है। मैथ्स के ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो हम सोचते हैं हम नौकरी में भी आ जाएंगे तो कब क्या पढ़ेंगे करेंगे। जैसे टिग्नोमेट्री क्या भैया, मतलब ये टिग्नोमेट्री मर्चेंट नेवी और नेविगेशन में बहुत अच्छी काम करती है, बट नॉर्मली हमारे लिए अगर हम किसी बैंकिंग सेक्टर या दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो हम भूल भी जाएंगे एंड ऑल स्ट्रक्चर, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जरूरी भी है। अगर हम हिंदुस्तान का पुराना विज्ञान उठाएं, अगर हम अपनी संस्कृति को उठाएं, तो हमें पता लगेगा जो आज हम पढ़ रहे हैं ना वो उसके आगे तुच्छ विज्ञान है, क्योंकि उस समय का विज्ञान इससे भी अधिक था, और उस समय हमें लिख के नहीं बोल के पढ़ाया जाता। तो सबसे बड़ी बात आप सोचिए उस समय में क्या होता था, एक बार गुरु ने बोल दिया और आपने सुन लिया और वही आपको याद करना होता था, और अगर आपने गलत बोला तो गुरु की लठियां सही। आज के टाइम में डंडी क्या, एक उंगली उठ जाती तो लोग सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं, इन्होंने हमें डांट दिया। अब इन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे यूथ का ट्रेंड बड़ा फॉलो हो रहा है, मैंने बॉयज का भी एग्जांपल दिया, गर्ल्स का भी एग्जांपल देता हूँ। गर्ल्स में क्या है यार, गर्ल्स में इशू आ जाता है कि यार अब हमें फ्रीडम चाहिए,
अब हम बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि यार गर्ल्स के पेरेंट्स थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, कोई भी फंसा सकता है कोई, और ये बात सच है। कुछ लड़के जो बड़े हैं उन लड़कियों से वो लोग कोशिश करते हैं, वो हमारे समाज के कुछ तुच्छ प्राणी है जिनको मैं सच बोलूं तो वो तुच्छ प्राणी है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करनी चाहिए, मगर ये बहुत ही गलत है। ये आपके ही संस्कारों का एक वो दिखाता है कि आप क्या सोच विचार रखते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि लड़कियों के साथ ये तो रहता ही है, प्लस टीन एज में भी उनकी पीरियड साइकिल्स, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पीरियड साइकिल शुरू हो जाती है। जैसे कई लोग लड़कियों अगर हिंदी में कहते हैं तो मुश्किल समय कहते हैं। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, उल्टा शर्माते हैं, स्कूल में भी नहीं बताया जाता। कई हमारे यहाँ तो इस चीज़ को सेंसर कर दिया था, अभी ओ माय गॉड 2 में इस चीज़ को जिक्र भी किया गया था, बट उसे सेंसर कर दिया गया ड्यू टू एडल्ट कंटेंट। ये एडल्ट कंटेंट नहीं है, ये टीनेज में पढ़ाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज एक बात समझो यार कि ये जो एक स्ट्रक्चर होता है एक लड़की के लिए वो बहुत पेनफुल स्टार्टिंग होती है। आपको एक छोटा सा कट लग जाए आप बहक जाते हो, सही बात। बट आप ये सोचो कि हर महीने हफ्ते के एक हफ्ता आपका ऐसा जाएगा जब बॉडी से ब्लड लॉस होगा, हैवी पेन होगा, मसल्स टीयर होगी, ठीक है, आप बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते ढंग से, आप ज्यादा हंस नहीं सकते, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, आप कैद करके रख दिए जाओ। वो बचपन में जब शुरू हो जाए तो क्या वो उस बड़े बस्ते को लेके या बंदों के बीच अपने गर्लफ्रेंड ना होने का टेंशन इन चीज़ों से बड़ा है? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां सुपीरियर, लड़कों में भी दिक्कतें हैं। लड़कों को अगर सही तरीके से मैस्टरबेशन की नॉलेज ना दी जाए, सीमेन एंड स्पर्म्स के बारे में ना बताया जाए, ठीक है, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि लड़के बस हंस-मुतुन करने लग जाते हैं, मैस्टरबेशन करने जाते हैं और कई बार इसी चक्कर में रेप भी करते हैं। हाँ, लड़कों को भी इस चीज़, क्योंकि लड़कों के अंदर भी हार्मोन ग्रोथ हो रही होती है, उनके अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट आई एम नॉट गोइंग ऑफ द टॉपिक, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट मेन कंटेंट, असली जड़ क्या है। ये कहा गया ना, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो ये होता है ना कि कुछ भी मार्केट में आया और फेमस हो गया, तो ट्रेंड तो भाई हमेशा चेंज होगा, बट ये जो ट्रेंड वाला ये जो टॉपिक है ये कभी चेंज, ये हमेशा रहेगा। अब जैसे सबसे बड़ी बात है, मेरा इसमें ये मानना है कि इसमें युवा अवस्था की कोई गलती नहीं। जो बच्चे आज के टाइम पे फोन में लगे या जो बच्चे रेप कर रहे हैं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे रेप कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, आलमबाग का केस है 1 महीने पुराना, आज की डेट से 1 महीने पुराना आलमबाग का केस है। 4 लड़कों ने एक लड़की का रेप किया और लड़की उनकी दोस्त ही लगती थी। तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कहाँ से, सही बात, ये सब उनको किसी ने सिखाया नहीं है। उनको बस ये है कि उन्हें ये चीज़ें फील हुई। लड़कों का क्या अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर नहीं पाएंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे और दोस्तों में भी आपस में कुछ देखे एक बड़ा लड़का हो ही जाता है। हाँ, हमारी एज में भी हमारे बड़े भैया लोग दोस्त हैं, अगर एक बड़ा आदमी भी गलत मिल जाए तो वो पॉर्न साइट दिखा देगा, आपको गलत रास्ते भटका देगा और आपको लगेगा हमें सुख मिल गया। तो क्या होगा उसके बाद? क्या जरूरी है कि वो बच्चे सही ट्रैक पे जाए? क्योंकि बात क्या है ना, आप एक पेड़ को उगा रहे हो, अब आपकी मर्जी है उस पेड़ को डंडा लगा के सीधा उगा दो या डंडा लगा के टेढ़ा उगा दो, ये हम डिसाइड करते हैं कि क्या करें। तो सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी नॉलेज विच दे आर बीइंग प्रोवाइडेड। हर शिक्षा के लिए गुरुकुल, स्कूल को गुरुकुल हिंदी तो गुरुकुल ही कहेंगे, गुरुकुल नहीं है। कुछ विद्या हमें माँ बाप को ही देनी पड़ती है। अगर बच्चे को आप देख रहे हो कि वो किसी बात से परेशान है, तनाव में है, वो आपसे आप जीता है, रहता है, तो आप उससे बात करने की कोशिश करिए, उसे डांटिए। और जो ट्रेंड में सब लोग कहते हैं कि देखो ट्रेंड में तो देखा जाए बहुत कुछ आ जाता है। ये तो एक टॉपिक हो गया। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो इस समय अगर करंट ट्रेंड की मैं बात करूँ तो लड़कों में क्या चल रहा है, महंगी घड़ियाँ, महंगे फोन, महंगी बाइकें, है ना, एक अच्छा हेयर स्टाइल, एक अच्छे कपड़े, लुक्स,
एजुकेशन दूर दूर तक नहीं है, बाकी सब कुछ जो फिजिकली दिखता है ये ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे किसी को देख लिया कि उसके पास गाड़ी है, वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे कमा रहा है, वे देख लिया और हमने मान लिया कि वो ऐसा करता है, हम भी करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। ये लड़कों में सीन है। लड़कियों में क्या है, फैशन आ गया कि हम मॉडलिंग कर सकते हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट का हम ये कर सकते हैं, हम जो है सेक्सी सेक्सी कपड़े पहन सकते हैं, छोटे कपड़े पहन सकते हैं, है ना, या लेट नाइट पार्टीज कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि इट्स नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। ठीक है, करो भाई, मन है करो, बट सही जगह पे करो। फॉर द बॉयज आई विल से, मैं देखिए दोनों को रख के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक रख के बात करूँगा ना तो बहुत लोग मेरी बात समझ नहीं, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे ये तो लड़कों पे लागू होता है, लड़कियों पे नहीं। कई लोग कहेंगे लड़कियों पे लागू होता है, लड़कों पे नहीं। तो मैं दोनों को ही सेपरेट कर दिया। जैसे कि लड़कों को लगता है कि यार गाड़ी के मतलब मोटो ब्लॉगिंग कर ले या फिर ट्रेंडी डांसिंग वीडियो बना ले या ये सब करने से हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी भाई, हो जाएगी, बट उसको सेटल करने की पीछे की जो रिसर्च है वो कौन करेगा। आपने ये देख लिया कि बंदा मोटो ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, उसने बाइक खरीदी, बट आपने ये ढूंढा कि उसने बाइक कैसे खरीदी, बाइक कब खरीदी, उसने अपने फादर के पैसे पे खरीदी है या अपने दम पे खरीदी है, या फिर कुछ गलत करके खरीदी, लाइक ड्रग स्मगलिंग करके खरीदी है, या फिर किसी को बेच के खरीदी है, किस तरीके से उसने बाइक खरीदी। कभी आप ये क्वेश्चन पूछते हो किसी से? और चलो आपने पूछा भी और उन्हें बताया भी, तो आप क्या इस चीज को मान लोगे? उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया, ये तो अंधा विश्वास हो गया। सही कहा। ये तो वही बात होती है कि कुछ बाबाओं को अंधविश्वास करते हैं। हम कहते हैं वी आर फ्रॉम मॉडर्न एज। बाबाओं को कहते हैं ये तो अंतर विद्या बेकार है। तो भाई ये जो यूट्यूबर्स और ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो पकड़ रहे हैं, क्या वो वही काम नहीं कर रहे हैं? देखा जाए तो वो तो बोल ही रहे हैं। और क्या आप वो बोल रहे हैं, आप हमारा मतलब दे आर सेइंग, मतलब जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वो कहते हैं आप मेरा कोर्स खरीद लो, आप लाखों कमाओगे। सही कहा। ये बताओ कौन बंदा अपनी सक्सेस का सीक्रेट करता है? सही कहा। मेरे को रिटर्न दे दो, मैं मुझे एक आदमी का नाम बता दो जो अपनी पूरी डिटेल देगा, अपनी बहुत बहुत पूरी डिटेल मैं दे सकता हूँ। APJ अब्दुल कलाम, बट ही इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट पर्सन आल्सो। That's true. सेकंड वन रतन टाटा, उनकी भी सक्सेस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट। जितने लोग अपनी पूरी सक्सेस की कहानी बताते हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होता है, दे हैव कम फ्रॉम द ग्राउंड एंड दे विल गो टू द ग्राउंड। ठीक है, वो कभी ये सोच के नहीं चलते। ठीक है, वो दे आर डाउन टू अर्थ, दे आर ऑलवेज डाउन टू अर्थ। उन्हें मतलब नहीं है और वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। सही। आप ये सोचते हो मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोस देख देख के आप सोचते हो हम भी मोटो ब्लॉगिंग करें। एक बात बताओ, जैसे आप देख रहे हो वैसे उस वही वीडियो कोई और भी देख रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, बट आप बाइक खरीद लोगे, वही वीडियो आप बनाओगे तो आप और उनमें अंतर क्या कुछ नहीं रहेगा। आपने इनडायरेक्टली उनका ट्रेंड फॉलो कर लिया। बात क्या हुई, उन लोगों ने जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने कंपनी से फ्रेंचाइजी ले ली कि मैं आपकी ये बाइकें बिकवाऊंगा। उन्होंने लोगों से पैसा ऐड ले लिया, उनको तो दोनों तरफ से पैसा मिल रहा है, ऐड से भी मिल रहा है, उनको बाइक से भी मिल रहा है, उनको जो है अपना मोटर ब्लॉगिंग से भी मिल रहा है। बट क्या ये उनकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं। आप उनको अभी देख रहे हो कि अभी वो 10 साल ये कर रहे हैं, आप ये मुझे बताओ कि 10 साल बाद वो क्या करें? सही बात। ऐसे बहुत सारे, अभी यूट्यूब कितने साल से ट्रेंड में आया? आप आई थिंक कोरोना और उसके कुछ साल 5-6 साल पहले का, बस उससे पहले यूट्यूब ट्रेंड में था नहीं था। तो भी वीडियोस आते थे, बट अब ट्रेंड में अब ज्यादा आते हैं, ज्यादा आ रहे हैं। और आप ये नहीं समझ रहे कि आपको लग रहा है कि इंडिया में हर जगह है यूट्यूब ट्रेंड में, ठीक है, बट लोगों को ये पता है कि कितना यूज करना है यूट्यूब, कितना। ठीक है, आप अपना टाइम पास करने के लिए बना रहे हो अलग बात, इनकम के लिए बना रहे हो अलग बात, नॉलेज के लिए बना रहे हो अलग बात। हर चीज का अपना एक मोटिव है भाई। फॉलो द ट्रेंड इज गुड, but don't become blind in trends. In a positive way, you can follow that trend. हाँ, आजकल ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती, दोनों ही दोनों करते हैं।
इक्वल है, दोनों इक्वली काम भी करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों में मैंने कहा, जैसे कुछ काम जैसे लड़कियां आज के टाइम में अगर आप देखो यूट्यूब शॉर्ट पे, दे आर वेयरिंग वेरी शॉर्ट क्लोथ्स। आई एम नॉट अगेंस्ट द शॉर्ट क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्लोथ्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं बस इतना कहता हूँ कि यार डोंट वेयर एवरीथिंग एट एवरी प्लेस। आप अगर एक मंदिर जा रहे हो तो उस मंदिर की जगह को समझ के जाओ। सही कहा। ठीक है, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो उसको देख के जाओ। योर सेफ्टी इज योर ओन हैंड। आप एक बात समझो, बिकिनी पहन के आप सुपर मार्केट चली जाओ, लिटरली आई एम सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकिनी पहन के सुपर मार्केट चली जाओ क्या, और आप सोचो कि आपको कोई गलत नजर से नहीं आएगा? कोई नहीं सकता। एक लड़का भी अगर चड्ढी में चला जाए ना, भले उसकी तोंद हो, उसको भी लोग देखें। आप ये देखते हो कि लड़के जो है घर में टावल में रहते हैं या फिर उस तरह से रहते हैं, बट घर में रहते हैं, घर पे रहते। बाहर कहीं मार्केट में दिख जाएंगे आपको कि वो टावल बांध के मार्केट में घूम रहे हैं, है ना। अब बात क्या है, कई लड़कियां इस बात को फॉलो मेरी सही भी मानेंगी और कई लड़कियां सिर्फ गलत भी मानेंगी, बिकॉज दे विल से ये तो फेमिनिज्म है, हमारे लॉज हमारे अधिकार के अगेंस्ट है। तो भाई आपको कोई ये नहीं कह रहा है, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो। बट मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप एक बात कह रहे हो कि आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने हैं, बट आप अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो सी द प्रॉपर वे हाउ दे डू द स्टफ। वो शॉर्ट ड्रेसेस बीच में पहनते हैं, पार्टीज में पहनती है, या फिर ऐसी जगहों पे पहनती जहाँ पे दे फील सेफ। वो भी लड़कियां हैं, वहां भी ओपन सोच है, और हमारे इंडिया में भी ओपन सोच है। बट अगर आपको फॉलो अप में लेना है तो ये भी तो देखो कि उस जगह की ज्योग्राफी क्या है। अब बात समझो, एक मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, एक समझिए बात, जैसे शुगर है। अब लोग कहते हैं चावल खाओ ना बंद कर दो, आलू खाना बंद कर दो, शुगर बढ़ गया, ये सब खाना बंद कर। ऐसा कौन सा फूड मटेरियल नहीं है जिसको ग्लूकोज है? सही है, ऐसा कौन सा कुछ भी दे। बात ये, कोई रिसर्च कहीं पे हुई तो ये भी ध्यान रखो कि वो रिसर्च वहाँ के लोगों के ऊपर हुई है, वहाँ की सिविलाइजेशन, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ की मेंटालिटी पे हुई है। उस रिसर्च को आप अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। आप एक बात बताओ, आप इंडिया में जो पढ़ते हो क्या वही चीज आप अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हो? वहां का एजुकेशन अलग है। तो जैसे वहां का एजुकेशन अलग है, हर चीज अलग है, तो वहां के लोगों की सोच अलग है। तो जब लोगों की सोच अलग होगी तो चीजें अलग रिसर्च का रिजल्ट भी देंगी। वही रिसर्च अगर आप इंडिया में करोगे तो उसका रिजल्ट भी कुछ हद तक अलग आएगा। जैसे कि अगर किसी साउथ इंडियन से आप कह दीजिए चावल खाना बंद कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज चावल उसका रूट है, बचपन से छोड़ के वो जेनेटिक कोड से चला आ रहा है उसका चावल। लोग हमेशा चावल ही खाते हैं, अगर उनकी डिशेस चावल से हो जाता है तो उनसे आप मना नहीं कर सकते कि चावल मत खाइए। आप ये कह सकते हो कि आप चावल थोड़ा कम करो और एक्सरसाइज बढ़ा। आप कहते हो आज की डेट में कार्डियक इशू है, शुगर इशू है, ये 10 तरह के इशूज। आई थिंक आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, कोई बात, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेंड। ये भी एक ट्रेंड है कि भाई शुगर हो गया तो हम खाना कम कर देते हैं, मोटे हो गए तो हम खाना कम कर देते हैं, ये ट्रेंड है। इसीलिए मैंने एक टॉपिक बोला, क्योंकि आप क्या कहते हैं उसको, डाइट। भाई डाइट का मतलब तो पता है तुम लोगों को? एक बात बता दो, डॉक्टर जानते हैं डाइट क्या होती है। डाइट वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दिया जाता है। अगर आप अपनी हमारी सही ढंग से हमारी एशियन हिस्ट्री उठा लो तो उस टाइम पे कहते हैं पंडित बहुत कम खाते थे, उनको दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? कभी ये कोई सोचता पूछता है? प्लीज भैया, पंडितों को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं समझता, आई एम जस्ट टेक अ टॉपिक, ठीक है। लोगों को क्यों कहा जाता था? क्योंकि भाई उनका काम था बैठ के पढ़ाना, वो पढ़ाते थे बैठ के, वो हमें विद्या देते थे, गुरु थे वो सब, ठीक है। तो क्या था, वो बैठे तो उनकी एक्सरसाइज नहीं होती थी, तो उनको नॉर्मल डाइट, उनकी डाइट कम रहती थी, इसीलिए वो इसका चलते थे। क्षत्रियों को मांस मच्छी हर चीज खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? कि भाई उनको जंग में लड़ना है, उनको एनर्जी चाहिए, हैवी वेपन्स उठाने। आप ही जो तलवार उठाते हैं, जो तलवार उस टाइम उठा लो 5 किलो 6 किलो की तो तलवारें होती है, और क्या आप आर्मर का वेट अलग कर लो, तलवार
आर्मर और अलग से वेपन्स, सीक्रेट वेपन्स, वेट कितना बॉडी पे आएगा, तो उसको उठाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आप खा रहे हो सोल्जर्स की तरह, मतलब एक सिपाहियों की तरह, और काम कर रहे हो एकदम सो के, तो क्या वजन नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, या बीपी नहीं बढ़ेगा? आप बताओ। ये आपने एकदम सही पॉइंट बोला, जो लिटरली अभी के लोग करते हैं। आप स्पेशली फॉलो कैसे करते हो? आपके एक्टर्स बता देते ये खा लो ये हो जाएगा, ये खा लो ये हो जाएगा। आपको डब्बा में कहते ये गाजर मूली पीस के हमने दे दी भर के, आप खा लो। आप मुझे एक बात बताओ, ये गाजर मूली क्या वो खुद सुखा के लाते हैं, या उनका काम है सिर्फ पैसे लेके एक्टिंग करना? ये क्यों भूल जाते हो सब लोग? उनका काम ही है एक्ट करना। उनका काम ये नहीं देखना है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मेंट टू बी। अब पिक्चरों में अगर वो किसी को घूसा मारते हैं, वो दूर जाके गिरते हैं, हम सबको पता है कि उन्हें रस्सी से खींचा जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स है। हमारे कैप्टन भाई तो इसमें स्पेशल है। तो भाई जब वहां पे आप ये समझ सकते हो, तो ये क्यों नहीं समझ सकते कि वहां भी वो अपना काम कर रहे हैं? दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, दे आर जस्ट प्रमोटिंग देयर सर्व। ये समझ, आज का ट्रेंड पड़ा था, मैं बड़ा मॉडर्न हूँ, वी आर वेरी मॉडर्न, तो ये चीज समझने में मॉडर्न बंदी कहाँ जाती है ब्रो? ये चीज समझने में मॉडर्न बंदी कहाँ जाती है? सो द मेन पॉइंट इज, ट्रेंड कोई भी हो, ट्रेंड हमेशा रहेगा। हाँ, आज भी था, कल भी था, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ट्रेंड कभी नहीं चेंज होने वाला। इवन ये स्टडी में कहा गया है कि हर ट्रेंड 15 से 20 मिनट तक ही रहता है। इवन कभी कभार तो रेयर से 5 मिनट में ट्रेंड खत्म। वही बात है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट दैट व्हाट यू रियली नीड टू फॉलो दैट ट्रेंड और नॉट। ओके भाई, ये था हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब, जो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ करना। कोई नहीं, मतलब क्या करें, क्योंकि शॉर्ट में समझाऊंगा ना तो नहीं होता है, आप लोगों को इतना अच्छा वो आइडिया नहीं लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसलिए तुम ओपन होके बोल रहा हूँ आप सबसे कि क्यों है। फॉलो करो यार, बुरा नहीं है, हम खुद ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम खुद करते हैं, हमें कोई बुराई नहीं है यार, करना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम जानेंगे आगे। बट इस चक्कर में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लाइफ अभी बची है आगे, हमारी संस्कृति भी क्या है। आप जापान को ले लो, the most advanced country in the world, but they never forgot about their tradition. कभी अपना ट्रेडिशन नहीं भूलते, they always follow their tradition, they always respect their tradition. तो जैसे हमारा जापान का हम चाहते हैं ट्रेडिशन साथ में, तो यहाँ तक हमारा ट्रेंड्स का पॉइंट रहा कि हमें ट्रेंड्स को कैसे फॉलो नहीं है, ट्रेंड्स का नहीं हुआ, बस हमें अपनी समझदारी का। आई थिंक इससे मैं आपको पहला जवाब दूंगा, काफी ज्यादा मिल गया है। वैसे आपकी क्या सोच है? मेरी तो एक ही सोच है, आपको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है, आप कीजिए, दिल खोल के कीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। इवन जब मैं भी कहीं ऑफिस जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, मैं जगह को देख कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि आजकल लड़के भी फेक नहीं है, चाहे वो बाहर हो इंडिया से। मुझे याद आया, मैंने रिसर्च की, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, और मेरी रिसर्च ही इसी पॉइंट पे थी, रेप्स ऑन मेल सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप्स जो हो रहे थे इसके ऊपर। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे, जो रेप केसेस है 75% रेप केसेस फॉल्स रजिस्टर होते हैं हर महीने। क्या जो हमारे टोटल और जो रिकॉर्ड होता है एक साल का, उसमें से 75% केसेस फॉल्स। एक केस में आपको बताऊंगा, मैं डेट एंड टाइम नहीं बताऊंगा आपको, उस केस में एक लड़की ने करीब 12 केस रजिस्टर आए थे रेप के, वो भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे और अलग अलग सिटीज में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कंपनसेशन अमाउंट चाहिए। उसने रैंडम लड़कों को बेवजह फंसा दिया, क्योंकि रेप विक्टिम्स को कंपनसेशन अमाउंट मिलता है, और इस बात का कई लोग फायदा उठाते हैं, जो कि मैं लड़कियों को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि आप ये समझिए कि आप लॉस का कितना गलत फायदा उठा रही हैं। शायद आपकी इन हरकतों की वजह से जो एक्चुअल विक्टिम है उसको इंसाफ होने में भी वक्त लगता है, उसके साथ इंसाफ होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपका भी केस चल रहा होगा कहीं ना कहीं।
ये अभी आपका जहाँ तक आपको पंजाब का केस पता हो, जब पंजाब साइड में एक आदमी दलित का रेप किया था, उसी टाइम पे एक अभी गुजरात में एक लड़की ने एक बच्चे का रेप किया था, बट वो तो मॉस्को में चला था क्योंकि वो एक बच्चा। ऐसा नहीं कि लड़कों का रेप नहीं होता, लड़कों का रेप इंडिया में छोड़िए बाहर भी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जो सोचते हो ना कि लड़कों का रेप नहीं हो सकता, बिकॉज रेप की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि व्हेन समवन फोर्सेस पीनस इनटू समवन्स वजाइना, ये हमारे उसमें है। बट ये इसे हम रेप नहीं कह सकते पूरी तरीके से। ठीक है, कोई लड़का किसी को फोर्स कर देता है, वी एक्सेप्ट, बट क्या कोई लड़की किसी से फोर्सफुली वो चीज करने के लिए करवाए, या फिर आज के टाइम पे खुला बोल रहा हूँ, टॉयज की कमी है। सही था, मेरे ऑर्गन्स भी वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, एंड गर्ल्स आल्सो यूज सम इक्विपमेंट्स टू हार्म देम। ठीक है, रेप में खाली ये नहीं होता है किसी को फिजिकली इंटरपोज कर दिया तो कहानी ओवर। रेप में ये भी आ जाता है कि भाई मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इंसान टूट के रह जाता है, ट्रॉमेटाइज्ड। दे कांट ट्रस्ट एनीवन। मैं अपना पर्सनल किस्सा बताऊंगा इसी से रिलेटेड। आई वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली मेट्रो, और इसी साल का किस्सा है, और उसमें सीन ये हो गया था, मुझे खुल के बोले कोई शर्म नहीं है, मैं खड़ा था मेट्रो में। आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो में कितनी भीड़ होती है, और मेरे पीछे 2-3 लोग खड़े थे, दे वर कंटिन्यूअसली टचिंग माय पर्स, एंड आई वाज नॉट एबल टू मूव आल्सो देयर बिकॉज़ इतना ज्यादा क्राउड था ना कि आप हिल नहीं सकते। तो मैं ये सोचता हूँ जब एक लड़के के साथ मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो लड़की का कितना ज्यादा होता होगा। एंड आई नो दैट। मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ अभी का, ये थोड़ा सा आउट है, मेरी अभी जो दशहरा हुआ तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे दशहरा में, स्टेडियम पे लगा हुआ था, तो वहां पे जय श्री राम का नारा लगा। एक बंदा रैंडमली मेरी फ्रेंड के बर्थडे मार के गया, उसके हाथ में, आप यकीन नहीं करोगे, उसका एक बच्चा था और जय श्री राम के नारे लगा। आप सोच सकते हो कि क्या मेंटालिटी है। एक तरफ आप भगवान का नाम ले रहे हो, आपके हाथ में एक बच्चा है, और आप किसी लड़की के पीछे मारते जाओ। इवन जिस भगवान नाम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। सोचिए आप, ये मेंटालिटी कि नाम की भी इज्जत नहीं रख रहे ऊपर वाले की। यार हम लोग एक्शन लेते, बट हमारी फ्रेंड ने मना कर दिया बिकॉज शी सेड यार ऐसा होता रहता है, और मैं फालतू में कोई बहस नहीं चाहती। और इस ऐसी कई वजह से, इन्हीं का वजह से लड़कियां रुकी रहती है और लड़कों की हिम्मत बढ़ती है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि ऐसे ही स्टबर्न लोगों की वजह से हमारे देश में लोग सेफ नहीं। सही, लोग, पीपल, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, कोई भी सेफ नहीं। दे आर नॉट सेफ, क्योंकि भाई हाथ तो किसी का कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जिसको कुछ करना होता है ना, लाइक लड़के लड़कों के पीछे भी घुस जाते हैं। आपको भी पता नहीं है, कई बार आर्मी कैंप्स में या फिर ऐसे रेफ्यूजीज कैंप में लड़का लड़की को कहीं कूद जाता है, इतनी ज्यादा बची रहती है। चीजें होती हैं जो हमारे उसमें कभी नॉलेज में नहीं आती, बट ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना हमारे साथ, कि क्या क्या हम ट्रेंड में देखेंगे और क्या क्या हम ट्रेंड में ना देखें। कई लोग तो ट्रेंड में ही रेप केस फाइल कर देते हैं। अगर मैं बोलूं तो कैसा लगेगा? लड़कियां रेप केस फाइल करती है ट्रेंड में। कई लड़कियां रेप केस इसलिए फाइल कर देती हैं क्योंकि उनके बंदे ने उनको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, और उनसे बदला लेने के लिए कि ट्रेंड है कि सीधा मैं रेप केस फाइल करूंगा। ये ट्रेंड है। आज की डेट में रेप केस फाइल करना एक ट्रेंड से कम नहीं। ऑनेस्टली बताओ, आप रिकॉर्ड उठाओ एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, आप देखोगे कई जगह तो ऐसे ही उठा के बस केस कर दिया गया। बंदे ने, लड़की ऐसे धक्का मार के बोल रही है, बट लड़का हाथ नहीं लगा सकता। आप बात करते हो कि हमें टच मत करना, तो आप भी किसी को टच नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकली आपको टच करने का अलाउंस नहीं है। किसी पे भी झूठे इल्जाम लगा के आपको लग रहा है आप बच गए, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गलती से ये प्रूव हो गया ना, ठीक है, मानते हैं रेप केस बहुत साल तक चलते हैं, लंबे चलते हैं, ठीक है,
और अगर जब ये प्रूव भी हो जाता है ना, मुझे इस बारे में शायद बोलने में लड़की को कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट अ पेनल्टी, उसे पे करो, ठीक है, यही होता है। क्योंकि रेप केस में आप कहाँ से प्रूफ लाओगे, क्योंकि हर चीज तो लड़के के अगेंस्ट होती है, लड़की के फेवर में होती है, सबसे बड़ा पॉइंट वही आता है। तो कई सारी चीजें तो यही है। इवन कई लेडीज ऐसी है शादीशुदा जो इस ट्रेंड फॉलो करते करते मतलब देखती है कि मतलब कि ये हम इसका हमारी नहीं मिल रहा, डाइवोर्स फाइल कर दो, इसकी आदमी पर पेड़ हो जाए। हाँ, पहला सवाल का आंसर बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझको। हर एक पॉइंट से कुछ और पॉइंट जुड़ा होता है। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने पॉइंट्स कवर होंगे एक ही टॉपिक पे। लेकिन लिटरली मैं बताऊं, काफी चीजें मुझे सुन के अच्छी लगी, मेरे लिए मेरी नहीं थी। जैसे कि आपने बताया ट्रेंड में इतना कुछ होता है, जो टीनेजर्स करते हैं, कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आता है। लोग समझते नहीं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती ना उनको बाद में समझ में आती है। एंड रियली आई विल से कि कई लोग सोचते हैं कर्मा कुछ नहीं होता, पर भाई ये ध्यान रखना कि आज तुमने किसी के साथ किया ना, कल तुम्हारे साथ हो सकता है या तुम्हारे आसपास किसी के साथ हो सकता है। Then you will think कि मैंने ऐसा क्या किया था, तो तुम्हें याद आ जाएगा तुमने ऐसा क्या किया था। एक कहावत है कि हमारे बंगाली में दुनिया गोल है जी, हर चीज घूम फिर के आप ही के पास आएगी। अभी आए चाहे 20 साल बाद आएगी जरूर। तो भाई ऐसा कुछ भी मत करो। अगर लॉज बने हैं ना तो उनको रिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि रिलीजियस और कल्चर कोई डिफरेंस है अभी के ट्रेंड से रिलेटेड जो टीनेजर्स फॉलो करते हैं? जो रिलीजन है और जो कल्चर है उसमें कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? पहले जो हमारा रिलीजन था वो कोई ट्रेंड नहीं था, हमारा कल्चर कोई ट्रेंड नहीं था। बट अगर आज की डेट में देखा जाए तो कहीं भी जाना या कुछ भी करना एक ट्रेंड बना दिया गया, ट्रेंड को कल्चर बना दिया। अगर बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, पहले जो हमारे शक्तिपीठ हुआ करते थे, जो 51 शक्तिपीठ है, ठीक है, वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ी वो मानी जाती। लोग अपना पूरा अंतिम संस्कार करके जाते थे अपनी समझो, और उसके बाद वहीं सेटल हो जाते थे, वापस नहीं आते। कई बार लोग, और अगर आज की डेट में हम छोड़े हमारे पेरेंट्स को देखें तो उसको भी ट्रैवल करते थे एंड विद रिस्पेक्ट करते थे। आज के टाइम पे क्या होता है ना, ये लाइक उठाया फोन, वीडियो बना के रील बना रहे, हे गाइस हम यहाँ जा रहे हैं। सो लाइक उस जगह की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रहती। आपने उस रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया, आपने उस कल्चर को खत्म कर दिया। आप ये कह रहे हैं, मैं भी रिसेंटली गया था, ब्रजवास गया था, मथुरा में सब घूम के आया हूँ। वहाँ लिटरली मैं देख रहा हूँ भगवान नहीं देख रहा बल्कि उससे रिकॉर्ड कर कान्हा जी भी पोज दे रहे कि हाय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज। एंड लाइक आप ये समझो कि आप, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कितने लोग अपलोड करने के बाद वो वीडियो देखते हैं? कोई सीधे अपलोड, बस अपलोड करते हो या तो खींच भी लोगे ना फोटो, देखोगे नहीं देखोगे। और इसकी वजह से सबसे प्रॉब्लम जानते हो किसके पास आया? जो फोटोग्राफर्स हैं, एक्चुअल फोटोग्राफर्स हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया। रीजन क्या है कि जो लोग सच में वहां पे अपनी चाहते फोटोग्राफ्स खींचवाना या फिर जो चाहते नॉर्मल फोटोज हो, अब उन लोगों दूसरे लोगों ने इतना वहां ट्रेंड कर दिया कि वहां के स्टाफ को, वहां की जो समिति है, उनको कैमरा फोटोग्राफी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उस जगह की जो श्रद्धा है, जो फील है, आपको उसको खत्म कर वो प्लेस कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जगह नहीं है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो जगह है एक दिमाग को शांत करने की, पीस ऑफ माइंड के लिए, जहाँ पे आप जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, दुनिया से हटके आप शांति को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जहाँ आप टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, आप अपने मॉडर्न लाइफ से दूर रहते हैं, आप जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं। और सबसे ये मेरा मानना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक हायर स्पीसीज है। हायर स्पीसीज है क्यों? क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि भक्ति, स्पिरिचुअलिटी भक्ति से एक कदम ऊपर, कनेक्शन अलग ही होता है उसमें। अब जैसे हमारे यहाँ आजकल की जो टीनेजर्स है, उन्होंने हमारे रिलीजन को, कल्चर को ट्रेंड बना के फॉलो करना शुरू कर दिया।
जो कि बहुत ही गलत बात है। आप उस चीज को सीखना नहीं चाह रहे हो, आप बस इसे मजे मजे में फॉलो करना चाहते है ना। आप जय श्री राम बोलते हो, तो जय श्री राम का मतलब समझते हो? कोई नहीं समझता आजकल, बस बोलते हैं, सब बोल नारा सकते हो, लगा रहे हैं। नारा लगा रखे, नारा लगाने से कुछ होता है? यू आर जस्ट प्रूविंग दैट यू आर अ हिंदू। जय श्री राम बोल के जो बोलता है अल्लाह अकबर, वो इसका हो गया मैं मुसलमान हूँ। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये जो बोला जाता है। और अलग अलग इन द नेम ऑफ गॉड क्रिश्चियंस में अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग बोले जाते हैं। तो उसको बोलने का एक फील है, उस चीज का एक मतलब है, उसको सत्यानाश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जब जय श्री राम जब बोलते हो ना, तो कई बार वो कानों में चुभता है। जब आप उसे प्यार से बोलते हो जय श्री राम, वो जो जय श्री राम अंदर से दिल से आना चाहिए। वो अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, जोर से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय माता दी। वो मजाक कर दिया उस पॉइंट, उस चीज को आपने ना एक जोक की तरह क्रिएट कर दिया। यू आर नॉट प्रिजर्विंग योर कल्चर, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग इट। अगर कोई भी बाहर से आएगा ना, तो वो यही समझेगा ये तो चिल्ला रहा है उस चीज पे। क्योंकि कोई रिलीजन, कोई स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं सिखाता कि हमारा नाम चिल्ला है। वो ये बोलता है कि जस्ट सिट डाउन एट प्लेस नॉर्मली, और बहुत आराम से दिल से बोलो। और जब आवाज दिल से आती है ना, तो कानों में नहीं, सीधा उसके दरबार में जाती है, सीधा उसके पास जाती है जिसके पास जानी चाहिए। हम सुन के क्या करेंगे, हमें तो पता ही है। जिसके पास हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसके पास जाना जरूरी है। सही कहा। ठीक है, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, चर्च, जहाँ स्पीकर घंटे सब लगा देते हैं और सोचते हैं कि हर चीज लोगों को पता लगे, तो इट्स नॉट अ वे। अब जैसे कि मंदिरों में क्या घंटियां बजती हैं, तो लोग कहते हैं घंटे हटा दो। उस घंटी का मतलब किसी को पता नहीं है। जो घंटी वो बजती है ना, उस घंटी अगर जो एक्चुअल मटेरियल उसका पीतल है, उससे जब वो बजाई जाती है, तो उससे जो साउंड वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस फील लगाता है। वो जितनी नेगेटिव सराउंडिंग होती है उसको काटता है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इस समय हिंदू मुस्लिम्स में हो क्या हो रहा है कि हिंदूज कह रहे हैं आप मुस्लिम से आप स्पीकर हटवा लीजिए, मुस्लिम कह रहे हैं आप घंटियां हटवा लीजिए। दोनों का अपना महत्व है। मुस्लिम्स में क्या है, 4 टाइम की नमाज होती है। अब कई बार मुस्लिम्स क्या करते हैं कि यार उनका सीन ये रहता है कि उनको काम करते समय नहीं पता लगता कि नमाज हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो उनको याद दिलाने के लिए उन्होंने स्पीकर लगा दिए। देखिए मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए सब भाई, नॉर्मली मैं हिंदू हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, बट मेरे लिए सारे धर्म एक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाई जो जिसको मानता है ना, उसके एट द एंड है तो वो एक और सब इंसान ही है ना। एट द एंड हम सब इंसान है, हम सबका खून एक है। ठीक है, हम सबके तरीके एक है। 2 टांगों पे चलते, 2 हाथ से खाते, 2 आंख से देखते, 1 मुंह से बोलते। क्या अंतर है? बस कुछ स्ट्रक्चर्स अलग हो गए, कुछ पुराने हैं तो कुछ नए हैं। यार ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो यार ये तो बस बने हैं जिंदगी जीने के तरीके के लिए। अब बात समझिए, अब यहाँ कुछ किलोमीटर चेंज होते हैं, भाषा बदल जाती है, तो क्या कुछ किलोमीटर और बदल गए तो भगवान नहीं बदल सकते? और को देखने का नजरिया नहीं बदल सकता? बदल सकता है। तो वैसे ही है, वो 4 टाइम याद दिलाने के लिए अपने उसको बजाते हैं। हम एक टाइम जब बजाते हैं तो हम भी पूरे उसको बताने के लिए करते हैं, उसको अच्छा फील कराने के लिए करते हैं। कोई ट्रेंड नहीं बनाते। डोंट मेक इट ट्रेंड। रिलीजन एंड वर्शिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग यू शुड हैव। ठीक है, रिलीजन को कभी ऐसा टॉपिक मत बनाओ कि अपनी, मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, इसको ट्रेंड की तरह लोग लेते हैं। पीपल रेप और मर्डर ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपनी हवस मिटाने के लिए तुम लोग ऊपर वाले का नाम लेते हो, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। इट्स द मोस्ट ridiculous crime you can ever do. The name of, you are doing harm, you are doing killing on the name of the God. आप कहते हो कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू का रेप किया, तो मैं एक हिंदू होकर एक मुस्लिम का रेप करूंगा। भाई ये जो थिंकिंग है ना आज के ट्रेंड की, बहुत भाई एट द एंड दे आर आल्सो ह्यूमन, दे आर आल्सो ह्यूमन।
ठीक है, अगर उनके अब ये भी इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा है कि अगर उसके भाई ने मेरी बहन का रेप किया तो मैं उसकी बहन का करूंगा। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बता रहा हूँ ये चीज, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं, ये हर जगह है, पंजाबी में, क्रिश्चियंस में, हर उसमें है। लोग वो रेप करने का, मर्डर करने का बहाना चाहिए भगवान के नाम, भगवान के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे किसी के नाम पे हो, इवन कास्ट नाम पे करते हैं आजकल। वही बात है ना, तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम वो। एट द एंड आप मुझे ये कहते हो यू आर अ मॉडर्न पर्सन एंड यू आर डिबेटिंग अबाउट ऑन दीस स्टूपिड टॉपिक्स। लिटरली आप में से सब, मैं लिखित देता हूँ, 100 में से 100 बच्चे जो प्रॉपर स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल में होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि हम दलित हैं, कि हम यादव हैं, कि हम पंडित हैं, कि हम ठाकुर हैं, कि हम ये हैं, कि वो हैं। हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो कब आ जाता है? जब हम हायर स्टडीज में आते हैं, तब सारी दोस्ती यारी भाड़ में जाओ। उससे पहले साथ में उठते बैठते सबके साथ, उसके बाद तब वो नॉलेज कहाँ जाती है ब्रो? आप ये क्यों भूल जाते हो? एट द एंड यू आर द इंडियन। आप ये सोचते हो कि देश को, आपको जो आर्मी है वो देश को टेररिस्ट से बचाती है, बट घर के अंदर जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं उसका क्या, उनका क्या कर लोगे? इवन जो बड़े प्लेटफॉर्म से मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, इन सब में हम लोग कहते हैं हम इंडियन हैं, मैं मिस इंडियन हूँ, मैं मिस इंडिया हूँ, मैं मिस्टर इंडिया हूँ, ऐसे बोलते हैं वो जी। आप मिस्टर ठाकुर या मिस्टर वो नहीं है, और बहुत ये चीज गलत होती है। डोंट डू दिस स्टफ। तो जो रिलीजन है वर्शिप एरिया को वर्शिप रहने दो, क्योंकि भाई जो दे गए ना उसको संभालना सबसे बड़ी बात है। चाहे वो आपके पूर्वज दे गए हो, चाहे वो ऊपर वाला दे गया, उसने एक सही मोटिव से दिया था। बस मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझाऊं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर क्या कहते हैं कि यार हमने तो खून पसीना बहा के इतना बड़ा बना दिया साम्राज्य, तुम नहीं बना पाए, तुमको संभालना है, ऑलरेडी संभालना है ना। वो ये कहते हैं तुमको संभालना है, तुम बना नहीं पाओगे, और तुम बड़े शौक में बोलते हो हम बना लेंगे। बट जब असलियत में बनाने की बात आती है ना, 100 में से सिर्फ 10 बनाता है। सही बात, क्योंकि उसका जो उन्हें बनाया है उसको संभालना प्लस अपना बनाने में भी ताकत और दम लगता है, जो कि आप ट्रेंड को फॉलो करके नहीं कर सकते, आपको सेंसेस को फॉलो करके करना है। यू हैव टू डू व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू नो। अच्छा, तो मैं एक और टॉपिक बोलना चाहूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बीच में आपसे टॉप लेंगे। आप स्पिरिचुअल फोर्स क्या समझते हैं? मेरे अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल फोर्स है, जो हमारी अंतरात्मा, ठीक है, वो हम सब में है और वो एक है, पूरे यूनिवर्स में है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं, देखिए स्पिरिचुअल फोर्स कोई एलियन नहीं है, कोई भी नहीं है, वो एक एनर्जी सोर्स है, प्योर एनर्जी सोर्स है। अब जैसे हमारे वेदास में हम जाएं तो उसमें कहते हैं कि कई जगह ये भी कहा गया कि लोग जो तपस्वी थे अपने शरीर से अपनी आत्मा का खुद से दान करने थे, वो खुद से आत्मदाह करने थे। ठीक है, आत्महत्या नहीं करते, आत्मदाह करते थे। ठीक है, मुझे पता रहता था कब वो मरने वाले हैं, कब वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज है, वो अंदर से स्पिरिचुअलिटी, वो अपने ऑर्गन्स, अपनी बॉडी पे प्रॉपर कंट्रोल करते थे। ठीक है, उससे हम स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, उससे हम मानते हैं कि अपने अंतर्मन की शक्तियों को अपने शरीर के संपूर्ण काबू कर रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज की डेट में कोई भी अपने पूरी बॉडी पे काबू नहीं कर सकता। अगर आज तक कोई अपने चक्रों को को छोड़ो, तुम एक बात बता दो ब्रो, तुम क्या अपने पैर की उंगलियां हिला के दिखा दो मुझे। जैसे हम हाथ की उंगलियां ऐसे चलाते हैं ना, पैरों की उंगली चला के दिखा दो। चक्रों की बात तो दूर की, और क्या आप चक्र की बात कर रहे हो, आप पैर का अंगूठा नहीं चला सकते, आप पैर की उंगलियां नहीं चला सकते। ये ऐसे ऐसे करते हो तो क्या घूमती नहीं, चलती नहीं, साथ में चलती साथ है। आप कानों को हिला सकते हो हैं, आप नॉस्ट्रल्स को फुला सकते हो, अपने नाक में लक्ष्मी जो हो रही है हमारी नाक की, उनको तो फुला सकते हो। सही। आप चक्र की बात कर रहे हो कि आप चक्र हासिल करने की बात कर रहे हो, इससे आप पूरे नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स को तो संभाल नहीं सकते, तो आप उसकी बात तो मत ही करिए। सही है, स्पिरिचुअलिटी की तो बात मत करिए।
ठीक है, आप अगर अपना इतिहास जानना चाहते हैं दैट्स अ गुड इवेंट, बट उसको अंधा होके फॉलो भी मत करो, उसकी बात को भी समझो। जैसे कि अगर हमने इस बात इन शॉर्ट आपको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि पहले के हिसाब से मतलब बहुत जगह जैसे आप गाँव में जाओ तो कहते हैं कि अंधेरे के बाद लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए, जो विवाहित लड़कियां होती है कोई भी होता है अंधेरे के बाद नहीं निकलना चाहिए। तो उसके पीछे भी लोग साइंस नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रहे कि लोग क्यों बोलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में ना भाई लाइट नहीं होती, लालटेन होती थी और जंगल होता था, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये बात हुई है। बहुत सारी चीजों के पीछे साइंस ये नहीं, बच्चों को भी नहीं निकलेगा। हाँ, हर चीज के पीछे की एक साइंस होती है जिसे आपका समझना बहुत जरूरी है। हम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों को ले लेते हैं कि ऐसे कहा जाता था, ऐसे किया जाता था। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि तब जो चीजें थी वो आज नहीं है, और जो आज जो चीजें हैं वो तब नहीं थी। सही है ना? बहुत सारी बीमारियों का इलाज आज है, तब नहीं था। बहुत सी बीमारियां तब थी, आज नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ, माने कि मान लीजिए राम भगवान साइड, कृष्ण जी के साइड वाले टाइम, जो लिटरली हम लोग कहते हैं ना कि युग, सतयुग, सब समझते हैं कि युग मतलब कि एक कुछ एक टाइम पीरियड, लेकिन वो टाइम पीरियड से भी अलग है। आप एक बात समझो, हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि अर्थ सूरज के ओर घूमती है, आप ऐसे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सन कि ये भी सारे ग्रह घूम रहे हैं और वो सन हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, और उसमें कितने करोड़ साल लगते हैं, गूगल करके करोड़ों साल लगते हैं, नॉट अ ईयर, करोड़ लगते हैं, करोड़। और उसको एक युगान, एक चक्र बोलते हैं, पूरी गैलेक्सी का एक चक्र कंप्लीट करता है ना। तो मुझे एग्जैक्टली वो नंबर नहीं याद है, मैं बोलूंगा भी इसलिए, बट करोड़ लगते हैं, इतना मुझे पता है कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में। आप समझो। और मैंने ये मैंने सुना एक्चुअली, रील्स में बहुत देखा है ये, कि जैसे कि सबको लगता है कि सन कि रेडिएशन हमको हार्म कर रहे हैं, लेकिन लिटरली वो हम लोग को कॉस्मिक रेडिएशन से बचा रहा है। अगर आप ये बात बताओ, आप उस रेडिएशन की बात कर रहे हैं जो आपने अपने घर में रेडिएशन रखा है, उसका जैसे आपका फोन, आपके फोन से कितनी रेडिएशन निकलती है आपको आइडिया भी नहीं। उसमें हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हमसे कह रहे हो सन रेडिएशन, सन से रेडिएशन बचाने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर और मल्टीपल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, बट जो हमने जमीन में लगा रखे हैं टावर, आप कहते हो रिसर्च पे साबित ही नहीं कर पा रही किससे रेडिएशन निकलेगा। भाई एक बात समझो, जिसको कमाना है ना, उनके पास इतना पैसा है कि वो ये रिसर्च होने नहीं देना चाहते। अब इस चीज के प्रूफ ऑलरेडी है कि इससे क्या दिक्कतें आती है, ठीक है, बट उनके पास पैसा है और दुनिया गवाह है इस बात की। जिसके पास पैसा है वो वही डिसाइड करेगा कि हमें क्या जानना है, हमें क्या जानना है, हम क्या जानना चाहते हैं, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए और हमें क्या नहीं जानना चाहिए। क्योंकि ऐसी देखिए, हम इसलिए अगर मैं बात कहूँ, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, हम हर बात के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोल देते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाली, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। आप कभी ये सोचते हो गवर्नमेंट जॉब निकालती कैसे? गवर्नमेंट को पता कैसे लगता है कि इस जगह ये वैकेंसीज खाली है? जब कोई विभाग, ठीक है, जब कोई विभाग गवर्नमेंट को ये नोटिस भेजता है कि हमारे विभाग में इतनी सीटें खाली है, हमें इतने लोगों की जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर प्लान करती है एग्जाम का, एग्जाम पेपर तैयार करती है प्रेजेंट के बच्चों को और लोगों को देख के, और उसके बाद वो जॉब निकालती है। इसके पीछे प्रोटोकॉल लगते हैं, इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर ढूंढने पड़ते हैं, एग्जाम सेंटर्स देखने पड़ते हैं कि बच्चों के पास कैसे पहुंचे, एग्जाम पेपर लीक ना हो जाए, और बहुत कुछ। आप कैसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट इज नॉट? आप क्या उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो देख रहे हो? आप उन गवर्नमेंट की संस्थाओं संस्था जो है उससे क्यों नहीं बोल रहे कि आपके यहाँ जब इतनी सीटें खाली है, तो आप गवर्नमेंट से क्यों नहीं बोल रहे कि आप जॉब कर दो? मैंने हम लोग केवल शिकायतें करते हैं,
हम आगे जाके कुछ बोलते नहीं। हमें उसके पीछे का रीजन नहीं दिखता, हम सीधा एक बंदा मिल गया प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उसको देख के दादा से बोला। अब हमारे यहाँ जैसे हम लखनऊ से हैं, हम लोग इतना योगी जी जब आए थे, उन्होंने आते ही एक स्क्वाड बनाया था, आप सब जानते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड। हाँ, जिसके अगेंस्ट कई सारे टीनेजर्स चले गए और योगी जी को बहुत ही गलत फहमी गया था उस पॉइंट पे, तो कि ये ऐसा कैसे कपल्स को तंग कर रही है। बट बात ये कि उस लॉ को, उस तरीके को पुलिस वालों ने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। योगी जी ने कहा था कि जो बस स्टैंड पे या बाकी जगहों पे जबरदस्ती लड़कियों के पीछे जो लोग लगे हुए या जो उनको फोन मैसेज पे तंग कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, ना कि ये कहा था कि रेस्टोरेंट में जाओ, पार्क में जाओ, यहाँ जाओ और कपल्स को उठाओ। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा, अगर हम हर गवर्नमेंट के अपने वो होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना उसके बेस पे बस बात किया कि ये होता है। तो यार सीधा सीधा कंप्लेन मारने से कुछ नहीं होने वाला, जस्ट गो द ट्रुथ बिहाइंड इट, उसके पीछे की सच्चाई जानो, रिसर्च करो। मैंने पहले भी बोला, फॉलो द ट्रेंड, बट ऑल्सो नो द ट्रुथ अबाउट दैट ट्रेंड। वो ट्रेंड आया कहाँ से, वो ट्रेंड आया ही क्यों है, ये कोई नहीं सोचेगा, बस देखा अच्छा लगा फॉलो करना। आईफोन सब ले लेते हैं, मगर क्यों ले लेते हैं, ट्रेंड की। बट कभी ये सोच देखते हो कि यार उस आईफोन को बनाने की कितनी रिसर्च लगी है, उन्होंने पूरा एक ग्रुप बना रखा है कि डब्बा कैसा होना चाहिए, डब्बा खोलना कैसे, डब्बे में कैसी फील आनी चाहिए, मटेरियल क्या है, सब कुछ दे हैव डन रिसर्च ऑन इट। क्यों किए, हर एक चीज बनाने बहुत रिसर्च करती है, बहुत रिसर्च करती है। ऐसा तो हम भी फोन बनाया पैकेट डब्बे में। इवन जब मेरी टीम जब लोगो बनाते हैं, हम लोग लिटरली हम लोग की एक रिसर्च टीम होती है, एक होता है स्केचिंग टीम, जो रिसर्च के बाद स्केचिंग टीम आती है, उसके बाद हम लोग के ऊपर आती है डिजाइनिंग टीम। तो रिसर्च टीम पहले देखती है कि क्या वो लोगो जो स्केचिंग टीम ने एक ग्लिम्स दिया है, हम लोग ने आइडिया दिया कि ऐसा कुछ लोगो हम बनाना है, तो वो रिसर्च करवा कि हाँ रिसर्च करे कि ऐसी लोगो से नहीं बनती, क्योंकि लोगो यूनिक होती है, किसी साथ मिलने नहीं चाहिए, तो वो कॉपीराइट बन जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं कुछ आइडिया हमको चाहिए। अगर एक रियल स्टेट में हम लोग घर दिखा रहे हैं, उसमें पत्ते दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं नीचे, क्या वो और वैसे कई लोग बनाए हैं। अब उन्होंने जो बनाया है, बनाने के बाद हम लोग देखेंगे हम लोग उसको क्या चेंजेस कर सकते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से क्या ले सकते हैं, से लेके डिजाइन से लेके हर एक चीज देखना पड़ेगा। इवन अगर आपका कोई लोगों में कलर लाइट ग्रीन के बहुत नाम शेड्स है, शेड्स कलर में शेड्स के नाम होते हैं, लीफ ग्रीन पिक्सेल्स है, क्या वो कलर, वो जो उन्होंने कलर यूज किया था, हमने वो कलर दिया, इसके ऊपर कॉपीराइट लग जाए, तो हम लोग वो कलर्स देखे और सोच के पढ़ना होगा। आप सोचो कितनी रिसर्च लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे फोन में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप ये सोचो कि हम ऐसे हम भी चाहते थे कैमरा लेके बैठ जाए यहाँ पे, हमारे पास कैमरा है, सब है, हम लेके बैठ भी जाएंगे, हम रिकॉर्ड भी कर देंगे, बट क्या उससे ये चीज नहीं हो जाएगी, वी आर द फॉलोइंग जस्ट अ ट्रेंड, वी आर जस्ट फॉलोइंग अ ट्रेंड। हमारा मेन मोटिव इस पॉडकास्ट का ये है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि लोगों को ये फील हो कि यार जो हाईटेक गैजेट से नहीं, नॉर्मल चीजों से भी काम चल सकता है। इंफॉर्मेशन कैन बी हाईटेक ऑल्सो, लो टेक ऑल्सो। अगर हम लोग अभी हाईटेक वर्ल्ड में आए हैं, सबसे रीसेंट हाईटेक AI, आपको क्या लगता है कि क्या वो आपको हार्म करेगा या आपको उन्नति के बाद एक बात मैं बताऊं, AI आप लोग को अभी समझ में आया। टर्मिनेटर मूवी कब आई थी, आप मुझे ये बता दो बस। मुझे सिर्फ गूगल, चलिए मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ कि टर्मिनेटर की फर्स्ट पार्ट कब आई थी। लेट्स सर्च। फर्स्ट पार्ट आई थी 1984। तभी विजन आ गया था। 1984 में एक टर्मिनेटर मूवी आई थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। अब मैं आपको बताता हूँ टच स्क्रीन पहली बार कब आया था। आप लोग को लगता है ना टच स्क्रीन अभी 2000 में आया है, अभी आपको शौक लगने वाला है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट मुझे कुछ चीजें याद। आई थिंक मैंने ये इसका सुना है कि आई थिंक 90s में, कभी 90s से 80s में आई थी, लेकिन उस समय वो चली नहीं थी, उसमें ट्रेंड में नहीं था वो, उसको उस कंपनी का बैन कर दिया गया था।
सही बोल रहे हैं। है ना, मैंने इसमें सुना है वैसे 1965 उस समय क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं थे उसको, और उस समय आई थिंक वो फोन बहुत बड़े थे, बड़े थे, बट काफी बड़े था, फोन में नहीं, वो सिर्फ पहले स्क्रीन बनाई गई थी, उसके अच्छा। बाद फोन में लाए गए। फोन Okay. को लाई नहीं गए थे कभी, ओके वो लाए गए थे सिस्टम्स के लिए, वो लाए गए थे एक कॉपी की तरह टच की, कि आप बस टच करके चीजें कर सको। ओके ठीक है, वो आपके सेंसर, वो फिंगर से सेंस करते थे। 1984 आई बिलीव इट कि हमारा जो ये है टच स्क्रीन है कि 1965 में आया था, 1984 में टर्मिनेटर हो गया है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो उस टाइम पे अगर टच स्क्रीन आ चुका था तो एआई आप कब आया होगा, ये तो गूगल के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। और गूगल में भी किसी ने इंफॉर्मेशन फीड की है, सही ये भी नहीं हो सकती है, एक्यूरेट तो नहीं होगी। आप ये समझो गूगल असिस्टेंट कब से है, बहुत पहले से है, हमारे पास अब एआई दिया गया है। आप क्या सोच रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, क्या इसमें पहले से इनके पास एआई नहीं होगा? हो सकता है क्योंकि होगा, क्योंकि होगा। इतना बड़ा बड़ा ये जो नेटवर्किंग संभालते हैं, क्या इनके पास छोटे छोटे एआई नहीं थे? ऑब्वियसली बिटकॉइन बनाने से लेके हर चीज बनाने, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है। स्टार वॉर्स आपने अगर देखी हो तो रोबोट उसी में लाए गए थे, और उसमें रोबोट को चलाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था कॉन्सेप्ट रोबोट से, और रोबोट से उनको कंप्यूटर में डाला गया। एआई तो तब से आ गया ना, रोबोट का टर्म तब से आया हुआ है। एक्चुअली एआई बनाया किसके लिए गया था? मशीन्स के लिए, कि वो सोच पाए, काम कर पाए। अब हम उसको ऐसा थ्रेड मान रहे हैं, बट अगर 1984 टर्मिनेटर की मूवी आपको ये बता रही है, कि तब की मूवी आपको ये बता रही है कि ये थ्रेड है, तो आज के टाइम पे क्या जो गवर्नमेंट है या वो जो पब्लिक जो इसे बना रही है, क्या इतनी बड़ी वो है कि उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बना रही है? क्या उसने कोई बैकअप नहीं सोच रखा होगा? क्या उसने सोच के नहीं रखा होगा? आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो अभी आपके हाथ में है ना, दैट्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन योर हैंड, बट आपको नहीं पता ये टेक्नोलॉजी हमें दी जा रही है। ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हमारे हाथ में आना है और क्या नहीं आना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, घड़ी जैसी टेक्नोलॉजी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस घड़ी है, वो खाली मैं आपके फोन से गुजार दूं, आपके क्रेडिट कार्ड से गुजार दूं, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, इवन योर पिन, पासवर्ड, सब कुछ। रियली ऐसा टेक्नोलॉजी है। मैं उस चीज का नाम नहीं बताऊंगा तो बहुत लोगों को पता लग जाएगा, बट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपका कार्ड से टच हो गया, वायरलेस कार्ड आजकल चल रहे हैं, टच भी हो गया, उसके बाद से चला गया, आपका अकाउंट नंबर, पिन नंबर, डिटेल्स सब आ जाएंगे, और उसके जरिए में अकाउंट बंद कर सकता है। और ये हम ही लोग के बराबर, और ये ना एक मार्केट में मिलती भी है, बहुत ही ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, ये कुछ डॉलर में आती है। ओके, है ना, तो बट मैं बता नहीं सकता डाटा। आप ये समझो, ऐसी टेक्नोलॉजीज है, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजीज है ये तो। आप, मैं नेक्स्ट लेवल की बात ही नहीं करना चाहूंगा उसके बाद। आप ये सोचो, ये तो कुछ भी कई चीजें हम लोग बात कर भी नहीं सकते ऑनलाइन, हम नहीं कर सकते, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि फिर ये चीजें हो जाएंगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आप कहोगे ये तो फेक है बंदा। वही है ना, जब पहली बार टच स्क्रीन आया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम वो सच्चाई आपको बता देंगे ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वही 10 साल बाद आएगी ना, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। So moving on to the next question. Yeah. So how do social media platforms influence teenagers in adopting new trends and things? Actually, it's the most important topic I want to also talk about. Okay. And it's a really good topic. Okay. Thank you. Because this is the main topic I think when you say it's the main topic in this conversation we should have. Okay. Because there is a reason. Why? In today's time, I will just frequently ask. Just imagine, you are a parent and you have a daughter or son. You have both. You have one daughter and one son. Okay. So how you will raise? Like happy parents and how? What do you think? Education. How they are raising right now? Now, mobiles, social media, my own sister, and me also. So what do you think? What I said in the starting. ट्री, पेड़ को चाहे तो सीधा उगा लो, चाहे तो टेढ़ा उगा लो, चाहे तो उसका बॉन्साई बना के उसको छोटा करके
ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, आप जो सोचते हो ना पूरी दुनिया देख रही हो, कुछ नहीं, आपको एक बोनसाई के पेड़ में कैद कर दिया गया, आपको एक फोन दे दिया गया, इंटरनेट दे दिया गया, आपको चीजें दे दी गई है, ठीक है, अब चलाओ करो देखो। आपकी वर्ल्ड एक छोटे से कमरे के अंदर आ गई है, आपको लग रहा है आप सब कुछ देख रहे हो, आपको हाई पिक्सल हाई क्वालिटी सब कुछ मिलना है। अगर ऐसे कहें असली चीज तो कि सब कहते हैं मुझको बनना है इंडिपेंडेंट, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट है अपने फोन फोन पर। इतनी सी डिवाइस पे हम सब डिपेंडेंट है। अगर ये ना होना हमारा एक दिन नहीं करता। पागल हो जाते हैं लोग। अभी जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी के बारे में, नोकिया 225 का नाम सुना है? हाँ, कैसा होता है? डिब्बा डिब्बा होता था, गोली मार दो तब भी नहीं होता था, कहता हाँ, बड़ा मजबूत फोन था। इवन मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें था कि वो हाइड्रोलिक प्रेस, भी उसमें भी हिट था। आप एक चीज सोचो, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, कोई भी चार्जर लगा देते थे, या फोन खराब होता था नहीं। आज के टाइम पे हम कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव वो लगे हुए पार्टिकल्स लगे हुए, हमारे पास जो चार्जर दिया गया खाली वही लगा के खराब हो। सही बात। मैं खुद के चार्जर टूटे भी होता है। आप ये समझो कंपनी, आप लोग खुद कंपनीज भी एक्सेप्ट करती है, वो अपडेट भेजती है फोन खराब करने के लिए। उन्होंने सर्किटरी, आप ये समझो, आप वो क्यों पहले के टाइम पे बंदा एक बार फोन लेता था वो लाइफ लॉन्ग चलता था, आज के टाइम पे ये है कि हर 5 से 3 साल 2 साल पे नया फोन लेना ही पड़ेगा। क्या चिप की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई क्या? भाई चिप की क्वालिटी बहुत एडवांस है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ ना तो बच्चों के पास इतना इससे भी कम हाईटेक फोन होते हैं सबके। अगर सच में आप अमेरिकन हॉलीवुड मूवीज देखो तो आप उसमें ध्यान दोगे, उनमें इतने हाईटेक फोन नहीं दिखाते बच्चों के पास, उनके पास नॉर्मल टच टाइप की फोन मिलते हैं, बहुत हाईटेक नहीं दिखता है। तो यहाँ हमें मिल रहा है ना। आप जैसे सोशल मीडिया को कह रहे हो, हर चीज को कह रहे हो, आप ये भी कहते हो कि इसी ट्रेंड का एक पार्ट है ब्रांड चाइना। हाँ, चाइना की चाइना की चीजें ऐप बैन कर दो, चाइना के ये सब बैन कर दो, टिकटॉक है ना, चाइना टिकटॉक बैन कर दिया। आप ये कहते हो कि जैसे मैं बहुत लोग कहते हैं कि कुछ भी आ रहा है चाइनीज आइटम। आप ये सोचो कि आप चाइनीज आइटम को क्या क्या जानते हो, पहले आप मुझे मतलब ये ऑफ द टॉपिक आई एम टॉकिंग, बट इंपॉर्टेंट है, उसी से कनेक्ट आगे मैं करूंगा इस चीज को। कुछ टॉयज है, एक टॉप हो गया, फिर पहला था शेयर इट। चलिए आप ऐसे बताइए, जैसे पहले आप बताइए जो मटेरियल गिफ्ट्स जैसे खिलौने हो गए, ऐसे टॉयज को आप चाइनीज कहते हैं, झालर वाले हो जाती है चाइनीज कहते हैं, चाइनीज लाइट्स, दिवाली है ना, तो आपको हर चीज को चाइनीज है। अगर मैं आपसे ये कहूँ जिन चीजों से जो आपका ऑक्सीजन मास्क या फिर न्यूबलाइजर है या ऐसी बहुत ही हाईटेक मशीनरी है, वो सब चाइना से बनता है। अब क्या बैन बैन करके दिखा दो बाद। आप बैन करने की बात करते हो ना कि बैंड चाइनीज आइटम, बॉयकॉट चाइना, ये मेडिकल इक्विपमेंट बैन कर दी। ये हाईटेक चिप जो इस फोन में लगी हुई है, जिस फोन को तुम चला रहे हो, इस फोन को बैन कर दी। इस फोन को तुम सबसे पहले तो तुम अपना फोन उठा के ये जो छोटी मोटी झालर है, तुम एक्चुअली इससे कोई उनका नुकसान नहीं है, बिकॉज एक्चुअली बताओ ये जो छोटे छोटी चीजें होती है ना, चाइना में छोटी छोटी दुकानों में घरों में बनता है, तो एक्चुअली आप कोई बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं ले रहे। सही, आप बस छोटे छोटे घरों में एक बिजनेस बंद कर रहे हो, उनकी रोजी रोटी बंद कर रहे हो, और उससे उनकी इकोनॉमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात आती है आपकी पॉइंट की, हाउ इट अफेक्ट्स। अब मैं बताता हूँ कैसे लोग इस तरह के वीडियो कि बाइकॉट दिस बाइकॉट दैट, कहाँ से पता लगता है, कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों को आइडिया नहीं लगता, सब बन जाता है। तो क्या ये चीज अब आप लोग सोचते हैं कि हाँ हम चाइनीज को बाइकआउट करेंगे, इंडियन मटेरियल। तो क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने फोन को, अपने माइक्रोफोन्स को, अपने रिंग लाइट्स को, या फिर अपनी जो भी आपके घड़ियां, लोकल घड़ियां होंगी, इन सबको बाइकआउट करने को तैयार? आपका लैपटॉप, आपकी फ्रिज की टेक्नोलॉजी, ये सब आप बैन करने को तैयार हो? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है नैनो टेक से लेके हर छोटी छोटी चीजें बनाता है। आप अगर देखो तो चाइना क्या बनाता है, वो छोटी छोटी चीजें बनाता है और बाहर के देशों में भेजता है असेंबली के लिए। वो बस मेक कंपोनेंट्स क्रिएट करता है।
वहां से ग्रो होगा। अगर आपको बायकॉट ही करना है तो आप बंद करो ना, प्रॉपर छोड़ो ना फिर बात को, फिर आप सोशल मीडिया भी छोड़ो, फिर आप अपना ये सोशल मीडिया फेसबुक सब छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो चीज आप इन्फ्लुएंस तो उससे हो रहे हो, उस पे आप मीडिया पे आके लेक्चर भी सुना रहे हो, तो फिर उसको डू इट ना, डू इट प्रॉपर्ली। और क्या, बायकॉट करना है तो कायदे से करो। और क्या, ये तो वैसा ही सीन हो गया कि आज रेप हुआ कल प्रोटेस्ट हुआ, तीसरे दिन लोग भूल जाए। यही सीन होता है, कोई नहीं क्या करता भाई, कोई नहीं, किसी को घंटा भर पड़ता है। बात ये भी फ्रेंड वही एंड द एंड लोग सोचते हैं यूट्यूब, आप सोच रहे आपको देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है भाई, ये सोचो कि वो जो वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो वीडियो जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज हम ये बनाएंगे, उसके बाद इसे एडिट करेंगे, उसके बाद उसको सेटअप करेंगे, उसके बाद उसे डालेंगे, उसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे लोग उसे देखें, तब जाके हमारे पास कुछ आएगा। वो भी आएगा कि नहीं आएगा तो ये भी नहीं पता। तो आप ये चीज क्यों भूल जाते हो कि जो वीडियो आप देख रहे हो या जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। किसी ने बेस से शुरू किया है तो किसी के पास पहले से कुछ चीजें थी तो उससे शुरू किया। एवरीवन हैज स्टार्टेड एट समवेयर। किसी के पास सपोर्ट है तो किसी के पास सपोर्ट नहीं है, तो भाई कोई ना कोई कहीं पे शुरू करता है। तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है हमारे यूथ पे छोड़ो, हमारे एडल्ट्स पे भी। एडल्ट्स को जैसे फेसबुक या सोशल मीडिया ये बांध के ऐसे मिला कि बच्चे को खिला दो सारे 12वीं पास कर जाएगा, टॉप कर ये अंडे के छिलके में प्याज का घोल मिला के रख दीजिए, सारे छिपकली चूहे भाग। मतलब कुछ भी आप लिख देते हो और लोग उसे एक्चुअली एडल्ट्स हमारे उसे फॉलो करेंगे। तो भाई एट द एंड सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कि आप जो देख रहे हैं वो क्या है और किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने बच्चों को फोन दे तो ये ध्यान रखो कि बच्चे देख क्या रहे हैं, क्योंकि आप सबको एक पॉइंट बहुत अच्छे से पता होगा कि वीडियो किल्स इमेजिनेशन। जो वीडियो देखते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर कम हो जाती है, बट जो रीड करके सोचते हैं उनकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या पहले के टाइम में जब ये सोशल मीडिया ये इंटरनेट नहीं था तो क्या हम सीखते नहीं थे, क्या हम पढ़ते नहीं थे, या हम जानते? हम मानते हैं आज के स्कूल ये चीज मांग रहे हैं हमसे, बट क्या तब मांगा नहीं जाता था? तब इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी थी, तब कहीं ना कहीं से बुक्स अरेंज होती थी, तब कुछ ना कुछ कॉपियां अरेंज होती थी। इवन आजकल हम लोग लोकेशन के लिए गूगल मैप डिपेंड रहते हैं, लेकिन जब उस समय जब ये सब था ही नहीं, टच स्क्रीन तक नहीं था, तब तो गूगल मैप था ही नहीं। और आप ये सोचो तब की बात मैं अगर करूँ, तब तो रास्ते भी नहीं थे, तब तो जंगल थे, गाँव थे, और क्या, फिर भी सब निकल जाते थे। तब ढूंढ लेते थे आप लोग कि इस गली से निकलने में। अब इतनी गलियां हैं, एकदम क्लियर रास्ता है, हर गली मोहल्ले में घर है, दुकान है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, बट स्टिल हमें मैप चाहिए, लिटरली मैप चाहिए, सबको मैप चाहिए, बिकॉज हमें इस पे डिपेंड किया गया है। ये जो यूट्यूब वीडियो सब आते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, वो चाहता है कि इनके एप्लीकेशन यूज करें, जिससे ये इनकम जनरेट करें और इनकी इनकम बढ़े। सही कहा। हमारे हर 3 महीने 4 महीने में फोन खराब क्यों होते हैं कि भैया अगर हम इनका नया फोन नहीं खरीदेंगे तो हम इनके पास इनकी जेबें कैसे भरेंगे, है ना? पहले गाड़ी ले लो वो 20-25 साल चलती थी, आज गाड़ी लो 10 साल चलती है भाई, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी बिके, हमारा सामान बिके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करते थे लोग, क्वालिटी पे ध्यान देते थे। अगर आप पहले जाओ, जो कूलर लोहे के आते थे, जिंदगी बीत जाएगी, जंग का एक स्क्रैच नहीं आएगा, बनता तो उसी लोहे से था। आज 1 महीने बाद उसमें जंग लग जाती है, बनता उसी लोहे से। क्यों? क्योंकि भाई जब उन्होंने देख लिया कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, बिक ही नहीं रहा है, आदमी एक बार ले लेगा, जिंदगी भर चल रहा है, तो क्या करे? बना के ही ऐसा बेचो कि आदमी को हर दूसरे महीने हर साल खरीदना पड़े। इससे क्या होता है? यू विल नेवर ग्रो, यू विल नेवर ग्रो एक्चुअली, आप वहीं स्टक हो जाते हैं।
एक्चुअली इन प्रेजेंट टाइम हम सब स्टक हैं, मैं भी स्टक हूँ, ये भी स्टक है, हम सब स्टक हैं। आप यूज करो इंटरनेट, आप कुछ भी करो, सब करो, एकदम दिल खोल के करो, बट ऑलवेज एक्सेप्ट कि क्या कितना करना है, कितनी लिमिट में करना है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। ओके, सो रैप अप करने से पहले कोई अच्छी टिप्पणी है हाँ टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा, समझ पाए जो लोग समझ जाए, बोलने की जरूरत मुझे ना पड़े। जो लोग समझदार होंगे वो बस एक बार ये वीडियो देख के बहुत कुछ समझ जाए, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। समझ गए, आप भी समझ हम भी समझ गए। आपका धन्यवाद। थैंक यू। ओके